दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। जब वहां के लोगों को उनके दौरे के बारे में पता चला तो वे सब अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। एक दिन कुछ लोग एक अंधे आदमी को उनके पास ले आए और कहा कि यह आदमी अंधा है। हम सब इसके सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन जब हमने इसको प्रकाश यानी रोशनी के बारे में बताया तो वह यह मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रकाश होता है। उसके तर्क ऐसे हैं जिसमें हमारा ही नुकसान है। वह कहता है कि तुम सबको इस विषय में अपनी हार स्वीकार करनी होगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश होता है, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रकाश होता है। वह कहता है कि वह प्रकाश को छूना चाहता है। अब हम उसके लिए प्रकाश को छूना कैसे संभव बना सकते हैं? इसके बाद वह कहता है, ठीक है, अगर मैं इसे छू नहीं सकता तो मेरे पास कान है, तो मैं इसे सुन तो सकता हूँ। मैं प्रकाश की ध्वनि निकालता हूँ ताकि मैं इसे सुन सकूं। अब हमने कहा तो प्रकाश को सुनना भी संभव नहीं है। इसके बाद उसने कहा, तो मैं उसका स्वाद लेना चाहता हूँ, और अगर प्रकाश में सुगंध है तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। उसके दोस्तों ने कहा, यह भी संभव नहीं है। अब उसके दोस्तों ने गौतम बुद्ध से कहा कि उसे मनाने का कोई तरीका नहीं है कि प्रकाश को केवल आंखों से देखा जा सकता है और उसके पास कोई आंखें नहीं है। उसकी शिकायत है कि गांव के लोग उसे अंधा साबित करने के लिए बेवजह रोशनी की बात करते रहते हैं। उसे लगता है कि हमने उसे अंधा साबित करने के लिए प्रकाश की कहानी गढ़ी है। अब अंधे व्यक्ति के मित्रों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या वो उसको प्रकाश के बारे में समझा सकते हैं। अब बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। बुद्ध ने कहा, मानव जाति की समस्याएं उन लोगों द्वारा पैदा की गई है जिन्होंने उन लोगों को चीजें समझाने की कोशिश की जो देख नहीं सकते। मैं वह गलती नहीं करूंगा। मैं किसी अंधे आदमी को यह नहीं समझाऊंगा कि प्रकाश है। तुम सब किसी और से इस बारे में आग्रह करो। मित्रों ने फिर भी बुद्ध से आग्रह किया। अब बुद्ध ने उत्तर दिया, उसे मेरे पास लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उसे किसी चिकित्सक के पास ले जाएं जो उसकी आंखों का इलाज कर सके। उसे उपदेश की नहीं, इलाज की जरूरत है। ये स्पष्टीकरण या आपके द्वारा बताई गई बातों पर उसके विश्वास करने का प्रश्न नहीं है। अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएं तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं प्रकाश को देख और जान सकेगा। दोस्तों को बुद्ध की बात समझ में आ गई और वे अंधे व्यक्ति को एक चिकित्सक के पास ले गए। सौभाग्य से कुछ महीने बाद वह ठीक हो गया। उस समय तक गौतम बुद्ध उस गांव को छोड़ चुके थे। अंधा आदमी उनके पीछे गया और बोला, मैं गलत था। प्रकाश तो है, लेकिन मैं पहले देख नहीं पाता था, इसलिए मुझे प्रकाश के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं था। अब बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन तुम्हारी आंखें अब ठीक हो गई हैं क्योंकि तुमने दूसरों की कही हुई बातों को मानने या विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि तुमने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया। अगर तुमने अपने दोस्तों की बात मान ली होती तो बात यहीं खत्म हो जाती और तुम्हारी आंखों के इलाज का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपनी समझ की खोज खुद करनी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के नजरिए की पूजा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी व्यक्ति की अपनी समझ की खोज तभी शुरू हो सकती है जब वह दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार करना छोड़ दे।